हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी टेट का पेपर होने वाला है और उसमें नॉर्मलाइजेशन है उसको लेकर के बच्चे थोड़े डाउट में हैं सर कि होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों उस पर एक बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप देख रहे हैं कि यूपी टेट में जो पेपर होने वाला है उसमें नॉर्मलाइजेशन कब लागू होता है और क्यों लागू किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन लागू तब होता है हमेशा जब आपका पेपर कई शिफ्ट में होता है। और सर यहाँ पे देखेंगे अगर आप यूपी टेट का पेपर जो हो रहा है वो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को हो रहा है। तो सर इसमें मल्टीपल शिफ्ट हैं। अब मल्टीपल शिफ्ट में सर क्या होता है, अगर मान लो सपोज करिएगा कि पेपर 2 तारीख को हुआ, उसमें पेपर हार्ड आया, 3 तारीख को पेपर हुआ जो ईजी आया, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन सर इसमें कितने परसेंट चांसेस हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो 99% दोस्तों चांसेस हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन किस बेसिस पे होगा, किस तरीके से होगा, ये अभी यहाँ पर आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, इसमें कोई पुष्टि नहीं की है इन्होंने। तो देखो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, सर 3 सिफ्ट में पेपर है आपका यूपी टेट का 2026 को होने वाला है, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सर जो है लागू किया जाएगा, ऐसा स्टार्टिंग में बताया था इन्होंने। लेकिन ये भी बताया था सर इन्होंने कि जो परीक्षा है उसमें देखा जाए सर, आपका यहाँ पर देखेंगे आप तो 99% आपके क्या है नॉमिनेशन लागू होगा, क्योंकि परीक्षा क्या है कई दिनों में हो रही है, कई शिफ्टों में हो रही है। ठीक है, और 1% चांस ऐसा है कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि न की जाए और न भी कराएं। अगर लगता है कि पेपर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, लेवल सेम रहा था, तो सत्तर ना भी हो, क्योंकि सर परीक्षाएं जब मल्टीपल शिफ्ट में होती हैं, ठीक है, तो अलग अलग शिफ्टों में प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर अलग अलग हो सकता है। इसी कारण से आयोग ने नॉमिनेशन की व्यवस्था को रखा है, जिससे बच्चों को निष्पक्ष मूल्यांकन मिल सके। किसी को ऐसा ना लगे सर हमारे सेट में पेपर तो हार्ड आया था, वहाँ इजी आया तो सर इसलिए वो पास हो गए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, विशेष रूप से आपको बता दिया जाए मैंने। छात्रों के लिए इसका क्या फायदा होता है, क्या मतलब है, तो यदि पेपर आपका सर कठिन आता है तो नॉर्मलाइजेशन से लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। ठीक है, और अगर पेपर आपका सर आसान आया होता है तो रॉ मार्क्स की तुलना में नॉर्मलाइजेशन स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, बस बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब सर अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी के अंदर जो हमारा सुपर टेट है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना आप लोगों के लिए आगे जो तैयारी होगी उसके लिए हमने, और जितनी भी टीचिंग की एग्जाम की जॉब हैं उन सब के लिए 1 साल का एक सुपर पास लाइव निकाला है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को मिल रहा है मात्र 949 रुपीज़ में। 949 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा पूरा 1 साल के लिए। जितने भी सर आपके टीचिंग के एग्जाम हैं उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव आपके जो टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, सब कुछ। बस करना है कि आपको कोड लगाना है सोलंकी यहाँ पर। ठीक है, और भाई अधिक जानकारी के लिए आप 9311973566 पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो बस मुझे को एक अपडेट देना था। ठीक है, जिनका मन करे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कल 3 बजे मेरी एक बड़ी क्लास हो रही है यूपी टेट पे, मैराथन की क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, वहां जुड़ना ना भूलिएगा। 4 घंटे लगातार क्लास करेंगे वहां पर हम लोग। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।